गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास कुमार सिंह विजय एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं और आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए क्लास 9 के बच्चों के लिए लेके आए हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के 4 पार्ट आपके बीच प्रोवाइड हो चुका है। ये 5वां पार्ट है जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाने सिखाऊंगा। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो को कम्प्लीटली जो है बढ़िया से देखिए, क्वेश्चंस को पहले समझिए और उसके बाद जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ फिर उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, है ना। कहता है बीई परपेंडिकुलर टू ईसी। बीई जो है परपेंडिकुलर है एसी पर। किस पे परपेंडिकुलर है? एसी पर है। और उसके बाद बोल रहे हैं ई बी सी इक्वल टू 40 डिग्री। ई बी सी ये एंगल जो है यानी बी में जो ये नीचे वाला एंगल है वो कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है। और उसके बाद बोलते हैं एंड एंगल सी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री। सी ए डी यानी ए का जो राइट हिस्सा में एंगल है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। इफ एंगल ए सी डी एक्स डिग्री का हो एंड ए डी बी 22 डिग्री का, ए डी बी 22 का, ए सी डी एक्स का और ए डी बी कितने का? 22 का। एक्स 22 का रहे तो कहता है एक्स और 22 का वैल्यू निकालिए। एक्स और 22 का क्या निकालिए? वैल्यू। तो इसका चलिए सॉल्यूशन करना चलते हैं, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहला चीज आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल जोड़ के 180 आता है। तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा, यहाँ पर बी ई सी एक ट्रायंगल है ना। बीईसी ये क्या है? ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल तो 40 है और एक परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर रहता है तो वहां पर एंगल खुद ब खुद कितने का बनता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, ये एक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे? बताएंगे कि बी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी? बी नो डैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो बारी बारी से तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो एक एंगल क्या हो गया? तो यहाँ पर एक एंगल हो गया आपको क्या चीज? ए सी डी, जिसको ई सी बी भी लिख सकते हो। कौन सा एंगल? ई सी बी। प्लस एक एंगल क्या हो गया भाई यहाँ पर? ये ई बी सी, एंगल ई बी सी। और एक एंगल ये हो गया जिसको बीई सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बीई सी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज बीई सी एक ट्रायंगल है। बीई सी क्या है? ट्रायंगल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ई सी बी ये कितने का है? एक्स डिग्री का है। तो ये एक्स डिग्री हो गया। ई बी सी कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का। तो 40 डिग्री हो गया। प्लस बीई सी यहाँ पर परपेंडिकुलर होने के कारण कई डिग्री हो गया भाई? 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। पहले तो डिग्री डिग्री सभी जगह से समाप्त होगा। अब x प्लस 49 130 इक्वल टू 180, ये प्लस 130 उधर जाके माइनस होगा तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा? तो 130 जाके माइनस होगा तो 50 बचेगा। तो x का वैल्यू निकल गया कितना? 50। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 50। अब हमें y का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है जी? y का। तो y का वैल्यू निकालने के लिए भी मेरे पास कुछ जुगाड़ होना चाहिए जिससे y का वैल्यू निकाल सके। तो आपको एक नियम बताया था कि किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड को प्रोड्यूस कर दिए तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये बगल वाला छोड़ करके बाकी दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर यदि थोड़ा सा हम जिस ट्रायंगल के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं उस ट्रायंगल को आप ढूंढिएगा फिगर में। मैं जब नाम बोलूँ ना तो आप फिगर में ढूंढिए कौन सा ट्रायंगल का नाम बोलना चाह रहे हैं। ए सी डी एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल? ए सी डी एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड देखिए प्रोड्यूस हुआ है, सी डी को प्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में? ए सी डी एक ट्रायंगल है। ए सी डी एक ट्रायंगल है, उसमें सी डी को प्रोड्यूस किया गया। सी डी इज प्रोड्यूस्ड टू डी। सी डी को कहाँ तक बढ़ाया? डी तक बढ़ाया। तो ऑटोमेटिक ये जो है एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। कौन? ए डी बी। कौन सा एंगल एक्सटीरियर बन जाएगा? ए डी बी। तो ए डी एक्सटीरियर बनेगा, ये बगल वाला छोड़ करके बाकी दो एंगल के सम के बराबर होगा, यानी सी ए डी और ए सी डी के बराबर होगा। यानी एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी के बराबर होगा। ए भाई ए डी बी का वैल्यू कितना डिग्री है? 22 डिग्री है। ए डी बी का वैल्यू कितना डिग्री? 22 डिग्री। और इक्वल टू सी ए डी, तो सी ए डी का वैल्यू कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्वेश्चन खुद ब खुद बताया था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए तो ए सी डी का वैल्यू कितना है? x डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आया? 50। तो यहाँ पर एक ही बार क्यों ना लिखे हम? 50 डिग्री। अब देखिए डिग्री डिग्री सभी जगह से समाप्त होगा तो y बराबर 30 प्लस 50 कितना हो गया? 80। तो y का वैल्यू निकल गया 80। तो आप लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 80।
y का वैल्यू क्या आ गया 80। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा है, यही आपका अगला क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है इन ट्रायंगल एबीसी, ये जो ट्रायंगल एबीसी है उसमें एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, यानी एंगल बी बड़ा है और सी क्या है, छोटा है, ऐसा शर्त है। उसके बाद बोल रहा है इफ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी जो है ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके साथ, बीसी के साथ। और उसके बाद बोल रहा है ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, यानी ए जो है ना ये पूरा एंगल ए का बाइसेक्टर, यानी थोड़ा दूर ये हो गया और थोड़ा दूर ये दोनों बराबर हो, यानी बी ए ई इक्वल टू क्या होगा, सी ए ई, ऐसा है क्योंकि ये ए क्या है, बाइसेक्टर है। तो कहता है प्रूव करो कौन सा एंगल, एंगल डी ए ई, कहने का मतलब कौन सा, एल्टीट्यूड और मीडियन के बीच, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो क्या होगा, हाफ एंगल बी माइनस सी, यानी बेस एंगल के डिफरेंस का आधा होगा, बेस एंगल के डिफरेंस का क्या होगा, आधा होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, पहले इंट्रोड्यूस करना होता है जब प्रूव करने वाला है। तो यहाँ पर बताएंगे कि हेयर इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, एक चीज। दूसरा क्या है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए इज द बाइसेक्टर, ए क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, बोले तो एंगल ए पूरा एंगल ए का ये क्या है, ये बाइसेक्टर है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, तो हमें प्रूव ये करना है कि डी ए ई बराबर जो है, यानी कि एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल जो है 1/2 इंटू एंगल बी माइनस एंगल सी होगा, 1/2 इंटू एंगल बी माइनस क्या होगा, सी, ऐसा प्रूव करना है। चलिए एक काम करते हैं, ये ए डी एल्टीट्यूड है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि से इन ट्रायंगल ए बी डी एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल तो देखिए परपेंडिकुलर के कारण 90, तो बाकी दो का सम 90 बचेगा। तो कौन सा एंगल, तो एक हो गया एंगल आपको क्या चीज, एंगल हो गया ए बी डी और एक हो गया बी ए डी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। ए बी डी को चाहो तो आप एंगल क्या लिख सकते हो, बी, और ए बी डी प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस एंगल बी ए डी हो गया, 90 डिग्री माइनस एंगल बी ए डी हो गया, ये एंगल बी का वैल्यू। अब चलिए ठीक उसी प्रकार से देखते हैं क्या चीज, यहाँ पर देखिए तो ए सी डी एक ट्रायंगल है, तो उसका एक एंगल 90 है, तो बाकी दो का सम 90 बचेगा, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, ए सी डी, क्या होगा, ए सी डी। सिमिलरली यानी उसी स्टाइल से, जिस स्टाइल से उधर हुआ, तो सिमिलरली एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या होगा, तो ए सी डी और प्लस ये एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी ए डी, ये दोनों ही जोड़ के कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। अच्छा ए सी डी को चाहो तो एंगल सी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एंगल सी, ये प्लस सी ए डी है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस, तो 90 डिग्री माइनस एंगल सी ए डी, ये रह गया किसका वैल्यू हो गया, ये एंगल सी का वैल्यू हो गया। अच्छा जो प्रूव करना है उसमें बी माइनस सी लाना है कहीं पर ना, देखिए तो बी माइनस सी, तो यहाँ पर बी का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, सी का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो आप बी माइनस सी निकालिए, एंगल बी माइनस एंगल सी, तो बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू आपको दिख रहा है 90 डिग्री माइनस एंगल बी ए डी, अब में घटाएंगे सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री माइनस एंगल सी ए डी। अब ये देखिए माइनस है, तो ये माइनस बारी बारी से दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस 90 है, ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस। आप लोग जानते हैं ना कि माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव निगेटिव, और निगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 90 में तो 90 घट के समाप्त हो गया, और उसके बाद देखिए क्या बच गया, यहाँ पर बच गया एंगल सी ए डी माइनस एंगल बी ए डी, एंगल बी माइनस एंगल सी। अच्छा एक चीज देखिए तो सी ए डी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सी ए ई और डी ए ई लिख सकते हैं, तो सी ए डी को हम क्या लिख दिया, एंगल सी ए ई प्लस एंगल डी ए ई, प्लस एंगल डी ए ई माइनस, अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी डी को, तो ए बी डी को लिख सकते हैं बी ए ई माइनस बी ए, जैसे ये एंगल लिखना है, ये एंगल हमको लिखना है,
ये वाला एंगल लिखना है, तो ये हम पूरा BAE लिख रहे हैं और उसमें फिर ये घटा देंगे तो ऑटोमेटिक ये बचेगा कि नहीं। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इधर कर देते हैं और इसको हम क्या लिखेंगे, BAE माइनस DAE। अब अगला लाइन में देखिए क्या हो जाएगा भाई, तो अगला लाइन में आपका होगा एंगल B माइनस एंगल C इक्वल टू, तो CAE प्लस एंगल DAE और उसके बाद ये देखिए माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एंगल BAE और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एंगल DAE। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि एंगल B माइनस एंगल C, CAE और BAE कट जाएगा। वो क्यों सर, तो CAE और BAE ये दोनों ही बराबर होगा, बिकॉज क्या AE बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर DAE दो बार हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 एंगल DA क्या हो गया E, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते AE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर था उसके कारण हुआ। अब ये देखिए 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल B माइनस एंगल C बटा 2 बराबर DA, कौन सा एंगल, एंगल DAE। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल DAE इक्वल टू एंगल B माइनस एंगल C अपॉन 2, या इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो 1/2 इंटू एंगल B माइनस एंगल C। यही बात प्रूव करना था, ये हो गया आपका प्रूव। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर से समझाते हैं क्या किए हैं कि इसमें दिया हुआ है AD परपेंडिकुलर है और AE क्या है, एंगल का बाइसेक्टर है। तो हमको साबित करना है कि ये दोनों के बीच का जो एंगल है B और C के डिफरेंस का हाफ होगा। B और C के डिफरेंस का क्या होगा, हाफ। तो पहला नंबर तो एक चीज जान लीजिए कि जब AE बाइसेक्टर है तो एंगल BAE और CAE बराबर होगा। क्लियर है। दूसरा चीज, एक चीज आप ये जानते हैं कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है, कोई कौन सा ट्रायंगल है, राइट, तो एक एंगल 90 तो बाकी दो का सम क्या बचेगा, 90। तो उसी तरह से हम पहले क्या चीज में चले, इन ट्रायंगल ABD में चले। ABD एक ट्रायंगल है ना, तो ABD में चले हैं तो यहाँ पर देखिए एक एंगल तो 90 है, तो एक एंगल ये कौन सा एंगल BAD और ABD दोनों जोड़ के कितना आ गया 90। तो ABD जो है वो रियली में एंगल B है और BAD जो इधर प्लस में था उधर जाके माइनस कर देता है, एंगल B बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल BAD हुआ, है ना। अब चलिए उसी तरह से यहाँ पर देखिए ACD एक ट्रायंगल है, ACD एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ACD अगर एक ट्रायंगल है तो यहाँ पर एक एंगल ये 90 है, तो ये एंगल और ये दोनों एंगल राइट साइड वाला ये दोनों एंगल जोड़ के कितना आएगा 90। तो उसी तरह से ACD और CAD देखिए यहाँ पर लिखे होंगे ACD प्लस CAD इक्वल टू 90। तो ACD को हम लिख सकते हैं एंगल C और उसके बाद ये तो ACD बन गया C और CAD प्लस में था तो उधर जाके माइनस हो गया, तो एंगल C बराबर 90 माइनस CAD और उसके बाद एंगल B माइनस C हम निकालें अपना ही मन से B माइनस C, क्योंकि जिसमें हमें प्रूव करना था उसमें हमको B माइनस C का जरूरत था। तो ऑटोमेटिक एंगल B के वैल्यू में एंगल C के वैल्यू को घटाए अपना ही आ जाएगा। तो एंगल B माइनस C, तो B का वैल्यू इतना था और C का वैल्यू इतना था, घटाए तो CAD माइनस BAD बच गया। CAD को क्या किए देखो, तो CAD को हम क्या लिख दिए, एक तो क्या करो एंगल बाइसेक्टर वाला जो एक एंगल बटा है वो वाला हटो लिखो, तो CAE अब बाकी बचेगा तो उसको क्या लिख देंगे DAE। तो यहाँ पर CAD बन गया ये और उसके बाद BAD को क्या लिखे, तो BAD को हम पहले क्या किए मिड एंगल बाइसेक्टर वाला में बनाओ, तो BAE में घटाएंगे DAE तो ऑटोमेटिक ये बच जाएगा, तो BAE में DAE घटा दिए। फिर क्या हो गया B माइनस C इक्वल टू CAD इक्वल प्लस DAE और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस BAE प्लस DAE, ये कट गया CAE और BAE कट गया। क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों ही एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पर CAE BAE कट गया, अब क्यों कटा ये लिख दिए हैं। तो यहाँ पर DAE दो बार तो 2 एंगल DAE, फिर ये 2 जाके डिवाइड हुआ, खुद ब खुद प्रूव हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से देखें तो आपको समझ में आएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है डियर उसको ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है ए ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट ए। कहता है एक ट्रायंगल ABC जो है राइट एंगल्ड है ए पर, कहने का मतलब है ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। उसके बाद कहता है यल इज ए पॉइंट ऑन BC, यल एक पॉइंट है BC पर सच दैट इस प्रकार से कि AL परपेंडिकुलर टू BC, AL जो है BC पे क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, इस प्रकार से पॉइंट यल है। तो कहता है प्रूव दैट, क्या प्रूव करिए, एंगल BAL
बी ए एल यानी ये वाला एंगल यानी लेफ्ट साइड वाला है ना, और एंगल ए सी बी यानी ए सी बी ये बराबर होगा यानी एंगल सी बराबर होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो एक चीज होता है, हम लोग को पहले क्या करते हैं सॉल्यूशन में, इसको हमें इंट्रोडक्शन देते हैं। क्या देते हैं? इंट्रोडक्शन कि हेयर इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, या ट्रायंगल लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है ना, राइट एंगल्ड है कहाँ पर? एट ए एंड ए एल परपेंडिकुलर टू क्या है? बी सी। ए एल परपेंडिकुलर टू क्या है? बी सी है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है जी? तो हमको प्रूव करना है बी ए एल, कौन सा एंगल? बी ए एल इक्वल टू ए सी बी, ए सी बी होगा, ऐसा प्रूव करना है। आप एक चीज जानते होंगे कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है, तो एक एंगल तो 90 होता है, तो बाकी जो दो कोई एक्यूट एंगल बच गया, बाकी जो दो एक्यूट एंगल बच गया वो जोड़ने के बाद हमेशा क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी? बी नो डैट द सम ऑफ एक्यूट एंगल्स, द सम ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज ऑलवेज, हमेशा क्या होता है? इज ऑलवेज 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री होता है। तो कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में चलते हैं पहले? तो पहले चलते हैं कौन से ट्रायंगल में जी? ए बी एल में। किस में चलते हैं? या ए एल बी में। कौन से ट्रायंगल में चलते हैं? राइट ट्रायंगल ए एल बी में चले, ए एल बी में चले। तो ये एंगल और ये तो 90 है, तो ये एंगल और ये एंगल एक्यूट है, तो ये दोनों जोड़ के आएगा कितना? 90। तो बी ए एल और ए बी एल, कौन सा एंगल? बी ए एल और प्लस एंगल ए बी एल इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए? फर्स्ट, है ना। उसके बाद देखिए ए बी सी, ये भी तो राइट ट्रायंगल है, तो ए पर 90 है, तो बी और सी एक्यूट एंगल है, तो एंगल बी और सी, तो बी और सी, तो एंगल बी और प्लस एंगल सी को क्या बोलेंगे? ए सी बी बोल दो तो चलेगा। ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड, थोड़ा सा गौर से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट के भी राइट साइड में 90 और इक्वेशन सेकंड के भी राइट साइड में 90 है। कहने का मतलब दोनों इक्वेशन का आरएचएस बराबर है, दोनों इक्वेशन का आरएचएस क्या है? बराबर है। दैट मींस उसका एलएचएस भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से पाते हैं, क्या पाते हैं? कि बोथ इक्वेशन हैविंग देयर आरएचएस आर इक्वल, सो देयर एलएचएस आर आल्सो इक्वल। तो एक का एलएचएस क्या है? एक का एलएचएस है एंगल बी ए एल प्लस एंगल ए बी एल। दूसरा का क्या है? एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल बी बी। देखो ए बी एल बोले या एंगल बी बोले, बात वही है। तो यहाँ पर ये ए बी एल और एंगल बी दोनों एक ही चीज है, तो ये कट गया क्योंकि इधर प्लस था तो उधर जाके माइनस होता तो कट जाता। तो फाइनली क्या बचा? फाइनली आपको बच गया एंगल बी ए एल इक्वल टू एंगल ए सी बी, और यही प्रूव करना था। ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल जो है क्या है? इसके बराबर होगा, और ये एंगल रहता तो इसके बराबर होता, पक्का ऐसा ही होगा। यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। चलिए अब आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो लेके आए हैं आपके लिए, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कहता है देखिए सो डैट, दिखाइए कि यानी प्रूव करिए कि साबित करिए कि क्या चीज? द बाइसेक्टर ऑफ बेस एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कैन नेवर इंक्लोज अ राइट एंगल, कभी राइट एंगल नहीं बनाएगा, कभी भी राइट एंगल नहीं बनाएगा। ऐसा क्या करना है? प्रूव करना है। कैन नेवर इंक्लोज अ राइट एंगल, कभी राइट एंगल नहीं। जैसे आप लोग क्या है कैसा वाला प्रूव भी किए हैं कि बेस एंगल का बाइसेक्टर गया तो ये कितना होगा, तो ये आप प्रूव किए थे 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल क्या किए थे ए। लेकिन ये कह रहा है कि ये एंगल कभी भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, 90 डिग्री के बराबर कभी भी नहीं होगा, ऐसा प्रूव करना है कि 90 के बराबर ये एंगल कभी नहीं होगा। तो 90 के बराबर कभी नहीं होगा, तो ये कैसे प्रूव किया जाएगा? थोड़ा सा देखिए। तो अभी तो डायग्राम बनाया नहीं है, तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं कि एक ट्रायंगल लिए ए बी सी, ये कोई एक क्या लिए? ट्रायंगल लिए ए बी सी, इसका नाम दे दीजिए भाई, ये हो गया मान लिया ए, ये हो गया बी, ये सी। ये बी ओ जो है बाइसेक्टर है एंगल बी और सी का,
BO है जो B का है और CO जो है किसका, C का बाइसेक्टर है। तो हमको ये जो BOC है वो 90 नहीं होगा ऐसा प्रूव करना है। तो हमें ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन में सबसे पहले चीज क्या देना होता है, इंट्रोडक्शन। क्या देना होता है, इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हेयर इन ट्रायंगल ABC, कौन से ट्रायंगल में, ABC में BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स। ये सब क्या हैं, बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। जैसे पहले लिखे BO तो वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल B का। फिर लिखे CO तो किसका बाइसेक्टर, C का। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, रेस्पेक्टिवली। तो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, तो यहाँ पर प्रूव ये करना है कि एंगल BOC नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री यानी राइट एंगल नहीं होगा, ऐसा प्रूव करना है। लेकिन इसको प्रूव करना है कि थोड़ा सा कंट्राडिक्शन वाला स्टाइल से बनेगा। कैसे, तो कंट्राडिक्शन में क्या होता है, आप उल्टा मान लो, है ना, जो पॉसिबल है वही मान लो, उसके बाद पता चलेगा कि ये माना हुआ चीज़ जो मेरा क्या है, गलत है ना, मेरा माना हुआ चीज़ क्या है, गलत है। तो गलत है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बोल रहा है सही है ना। तो एक काम करते हैं, इफ पॉसिबल, यदि संभव है ना, इफ पॉसिबल देन लेट एंगल BOC इक्वल टू कई डिग्री भाई, 90 डिग्री। अगर संभव है तो एंगल BOC को कितना डिग्री ले लिए मैंने, 90 डिग्री ले लिया। तो एंगल BOC 90 लेने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर एक चीज देखिए, तो BOC 90 ले लिए, तो ये 90 ले लिए, तो बाकी दो एंगल का सम, पहला नंबर एक चीज, BO बाइसेक्टर है ना, तो लिख दीजिए सिंस BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। तो एंगल B का बाइसेक्टर है, तो OBC, कौन सा एंगल, एंगल OBC जो है, ऐसे कि ये नीचे वाला एंगल और ये ऊपर बराबर होगा, लेकिन हम सिर्फ OBC नीचे वाला का बात कर रहे हैं। तो पूरा B का आधा लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल B। उसी तरह से क्या चीज, CO, यहाँ पर BO था, अब क्या है, CO इज द बाइसेक्टर, CO क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। CO जो है एंगल C का बाइसेक्टर, तो OCB जो है पूरे एंगल C का आधा होगा, तो एंगल OCB जो है हाफ एंगल क्या होगा, C होगा। अब चलते हैं इन ट्रायंगल BOC, कौन से ट्रायंगल में चलते हैं, BOC एक ट्रायंगल है ना, तो BOC एक ट्रायंगल है, तो उसका तीनों एंगल जोड़ के 90 आएगा। तो एक एंगल तो ऑलरेडी 90 मान चुके थे, यानी OBC और OCB जोड़ के 90 आएगा। तो एंगल OBC और एंगल OCB इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये एंगल को तो मैंने 90 मान लिया, तो ये BOC एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, तो एक एंगल अगर 90 है तो बाकी दो एंगल का सम क्या बचेगा, 90 ही बचेगा ना, क्योंकि तीनों एंगल जोड़ के 180 आता है, तो एक 90 अलग अकेला हो गया, तो बाकी दो का सम कितना बचेगा, 90 डिग्री। इसीलिए कौन सा एंगल, OBC यानी ये नीचे वाला एंगल, और OCB यानी ये नीचे वाला एंगल जोड़ के कितना आएगा, 90। अच्छा, OBC किसका आधा है, हाफ एंगल B है, OBC क्या है, हाफ एंगल B है ना, और उसके बाद OCB क्या है, हाफ एंगल C है, इक्वल टू 90 डिग्री। ए भाई, तो ये देखिए 2 कॉमन लेके उधर जाके मल्टीप्लाई से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा, इससे क्या पता चला, जैसे ABC एक ट्रायंगल है, एंगल B और C कितना जोड़ के आ रहा है, 180 आ रहा है, तो दो ही एंगल अगर ये B और ये C को ही जोड़ के अगर 180 आ गया, डेट मीन्स तीसरा एंगल कितने का होगा, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हेयर एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल A इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। एंगल A क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और किसी भी ट्रायंगल का अगर एक भी एंगल 0 होगा तो वो कभी भी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। एक एंगल भी 0 के बराबर होगा तो कभी भी वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल दैट एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 0 डिग्री। यह पॉसिबल नहीं है कि किसी ट्रायंगल का कोई एक एंगल जो है 0 डिग्री के बराबर होगा। जरूर 0 से बड़ा होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर होगा तो ट्रायंगल कभी बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस एंगल BOC जो है नॉट इक्वल टू क्या है, 0।
नॉट इक्वल टू 90, BOC को 90 रखते हैं तो ये 0 आ जाता है। ये एंगल को अगर हम 90 डिग्री के बराबर रखते हैं तो एंगल ये कितना आ जाता है 0, यानी ये 90 के कभी बराबर होगा नहीं, ऐसा प्रूव करना था। तो जितना भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वीडियो में वो सारा क्वेश्चन को आप क्या करो ना कि नोट करो, है ना, और फिर बनाओ। नहीं समझे तो फिर से वीडियो देखो, लेकिन खुद पहले बनाने का प्रयास करो, तो आपका जो है ना मेहनत वो आपको बेहतर बना देगा, है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। थैंक यू।